और दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने आने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आप जी जान से लगे होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे कुछ प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस कम समय में वो एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे करें ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर को वो ला सके। तो मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उस वीडियो में मेरी कोशिश ये होती है कि उस क्वेश्चन की A to Z नॉलेज जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे आप पूरा देखिए। वीडियो जैसी लगती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। सो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे और यह क्वेश्चन जो है 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा चुका है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है और समझते हैं एक एक चीज़ बारीकी से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। यानी एक सीरीज दी गई है और उस सीरीज में बताया गया है कि जब हम उसके फोर्थ और एट टर्म को ले करके ऐड करें तो रिजल्ट जो होता है 24 के इक्वल होता है और उसी सीरीज का अगर सिक्स वाला यानी छठवां टर्म और 10th वाला टर्म लेके ऐड करेंगे तो रिजल्ट 44 बनता है। अब आपसे पूछा रहा है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द AP। अगर उसी सीरीज के स्टार्टिंग के जो 10 टर्म्स हैं उनको लेके ऐड करें तो रिजल्ट क्या बनेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है। देखो नंबरों की कोई सीरीज ऐसे हो जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच में जब हम डिफरेंस निकालें तो सबका एक जैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कहते हैं। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5 7 8 देखो मैंने गड़बड़ कर दिया 5 7 9 11 30। तो अब मान लो कि मैंने ये जो नंबरों की जो सीरीज लिखी है तो इस सीरीज में आप देखोगे कि 5 के बाद 7 आया तो इसमें 2 प्लस हुआ है, 7 में 2 ऐड करने पे 9 हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि हर जगह जो है जो डिफरेंस जो रहेगा वो 2 का रहेगा। और डिफरेंस निकालने के लिए करते क्या है, देखो मान लो ये सीरीज दी गई है, इसको मान लो A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान लो। तो जब भी हमको डिफरेंस निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा। इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पे हम A5 यानी या A1 ले करके उसके ठीक इसके पिछले वाला जो रहेगा उसको ले करके हम माइनस कर लेंगे। तो पांचवा टर्म 13 है यहाँ पे और चौथा टर्म यहाँ पे 11 है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। तो जब भी किसी नंबरों के सीरीज में कॉमन डिफरेंस एक ही रहता है तो उस सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग बोलते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे चौथा टर्म और आठवें टर्म का सम 24 दिया गया है। तो सीरीज का ना तो पहला टर्म पता है ना तो कॉमन डिफरेंस पता है, तो ये होगा कैसे। तो देखो किसी भी सीरीज का कोई पर्टिकुलर टर्म जब निकालना होता है तो उसका एक रूल होता है Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में और बाहर हम यहाँ पे D लगा देते हैं। तो अगर बाय द वे हमको चौथा टर्म पता करना है तो चौथा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो पहला टर्म तो पता ही नहीं है तो फिलहाल A रख लो यहाँ पे और ये जो है n जो है ये उस सीरीज की पोजीशन को बताता है। तो चूंकि चौथे टर्म के बारे में बात हो रहा है तो n की जगह पे यहाँ पे 4 रखेंगे, -1 कर लेंगे और यहाँ D लगा देंगे। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो चौथा टर्म क्या हो गया, A प्लस 3D हो गया। अब यहाँ पे देखो दिया गया आठवां टर्म यानी 8 टर्म। तो अब T8 निकालना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे A प्लस, अब n की जगह पे आप क्या करोगे 8 डाल लोगे, क्लियर, -1 D पता है नहीं फिलहाल। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A प्लस 8 माइनस 1 का रिजल्ट हो जाएगा 7 और 7 में D का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7D। अब जैसा कि बताया गया है कि फोर्थ टर्म और 8 टर्म को ऐड करने पे रिजल्ट जो है 24 दिया गया है। तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है A प्लस 3D है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, देख लो। तो चौथे टर्म को हम लोग यहाँ पे A प्लस 3D ले लेते हैं और
8 वाला टर्म जो है a प्लस 7d है, तो a प्लस 7d हो गया इज इक्वल टू, फिलहाल इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो दिया गया सम, मतलब इन दोनों के सम को जब हम ऐड करते हैं तो 24 बनता है, तो ये हो गया 24। अब यहाँ देख लो a और a का रिजल्ट कितना आ रहा है, 2a होगा, और 3d और 7d को हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। इसको चाहे तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये जो 2, 10 और 24 दिख रहा है ना, ये सब 2 से डिविजिबल है, तो मैं इसके सभी टर्मों को 2 से डिवाइड करूंगा मैं, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे देखो a ही मिलेगा, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5d हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 12 आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया है, छोटे करने के लिए मैंने सबको जो है 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो चौथे टर्म और 8वें टर्म को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन करके ये आ रहा है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आया। तो एक तरीके से इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैंने किनारे लिख दिया है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 6th एंड 10th टर्म इज दिया गया है 44, यानी T6 और T10 को जब ऐड किया गया है तो 44 बन रहा है। तो T6 यानी छठवां टर्म निकालना होगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैंने आपको रूल बताया था ना, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी Tn निकालना होगा, किसी पर्टिकुलर सीरीज का कोई भी टर्म निकालना होगा, तो फॉर्मूला आप ये ध्यान रखिएगा, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और ये d करिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब 6 निकालना है तो a प्लस, अब n की जगह पे क्या यूज कर देना, 6, क्योंकि छठवें टर्म के बारे में बात हो रही है, -1 d रख दीजिए, प्लस अब 10th टर्म तो जब करेंगे तो a प्लस, अब यहाँ पे n की जगह पे क्या करेंगे, 10 माइनस 1 d इज इक्वल टू 44। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 5t, क्योंकि 6 माइनस 1 करोगे तो 5 मिलेगा, और 5 को d से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो a प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गया, 9, और ये d हो गया इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। यहाँ देखो a और a कितनी बार है, 2a आया है, t हो गया, और ये 5d और 9d को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। आई होप आपको इतना स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो कि ये जो 2a प्लस 14d और 44 मतलब कि 44 के इक्वल आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, सबको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो 2 को डिवाइड कर लेगा, 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 44 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 7d, और ये आपका हो जाएगा क्या, 22। तो ये तो रिजल्ट आपका बन गया। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो इसको हम हटा करके सेकेंड वाले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, जो कि है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हमारे पास ये 2 इक्वेशंस रेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और t को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से समझिए यहाँ पे। अब चूंकि इसमें 2 अननोन वेरिएबल हैं, a है और d है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस इसमें लगाया जाए कि कोई एक रिजल्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, चाहे a वाला चाहे d वाला। अगर मान लो सब अगर प्लस करते हो तो प्लस करोगे तो सबको प्लस करना होगा, क्लियर। तो फिर से क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा उसमें भी जो है 2 नॉन वेरिएबल रहेंगे, तो हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, क्लियर, यहाँ पे सेपरेट करेंगे। अगर हम सेपरेट करने जाते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, सेपरेट करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना होगा, यहाँ भी माइनस लगाना होगा, और यहाँ भी माइनस हमें लगाना होगा। अब ये देखो ऊपर है प्लस a, नीचे है माइनस a, ये बन जाएगा एडिटी इनवर्स, और एडिटी इनवर्स में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए
चूंकि आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए जब माइनस लगाए थे तो यहाँ पे देखो ये वाला प्लस और ये माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट हो जाएगा माइनस में। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे नीचे जो है अब +70 नहीं रह गया है, वहां पे हो गया -70 और ऊपर है +5d। तो इस केस में क्या होगा, दोनों का कैटेगरी डिफरेंट हो रहा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2 हो जाएगा, डी लगा दीजिए। लेकिन अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हम माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। तो देखो उसका तरीका ये है कि डिफरेंट कैटेगरी था तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 7 - 5 कर लिया तो 2 हो गया। लेकिन अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख लो कि डिजिट के मामले में कौन सा डिजिट बड़ा है, 7 बड़ा है या 5 बड़ा है। तो चूंकि 7 बड़ा है तो 7 के लिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ लगा दीजिए। ठीक, यहाँ भी आप देखिए पहले 22 पॉजिटिव था, चूंकि आपने सब्ट्रैक्शन के लिए जब माइनस लगाया है तो यह माइनस इसी प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट माइनस में चला जाएगा। तो नीचे -22 है और ऊपर क्या है +12 है। तो कैटेगरी डिफरेंट है, तो कैटेगरी डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 22 में से 12 को माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 10। गॉट इट। अब इसके बाद से साइन लगाना होगा तो आप देख लेना कौन सा नंबर बड़ा है, 22 बड़ा है 12 बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है उसको साइन लगा दीजिए। तो 22 बड़ा है तो इसका साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों ओर का साइन जो है माइनस में लगा हुआ है। तो अगर आप माइनस का साइन हटाना चाहते हैं तो दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2d। अब यहाँ पे d की वैल्यू जब निकालनी होगी तो d = हो जाएगा 10 / 2 हो जाएगा 5। तो आपने डिफरेंस निकाल लिया है 5 का। क्लियर। अब आपको सीरीज का पहला टर्म निकालना है। तो पहला टर्म निकालने के लिए आप क्या करिएगा, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, चाहे पहला ले लीजिए चाहे दूसरा ले लीजिए। तो मान लो मैंने पहला ले लिया। क्लियर। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, d की वैल्यू जहां d दिया गया होगा वहां 5 रख लेंगे। तो a + 5 d की जगह 5 हमने रख दिया है = 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो a+ ये हो गया आपका 25 = 12। 25 को जब आप इधर भेज देंगे, क्लियर, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a = 12 - 25। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों का कैटेगरी अगर आप देखोगे तो दोनों का कैटेगरी अलग अलग है। 12 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और -25 निगेटिव इंटीजर है। तो डिफरेंट कैटेगरी में सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो 25 में से 12 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट जो होगा 13 का होगा। और 25 बड़ा है तो बड़े नंबर का साइन आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो इससे ये पता चल गया कि जो a की वैल्यू है, क्लियर, यहाँ पे हटा देते हैं इस चीज को। आप ये निकाल लिए कि a जो है -13 आया है और d जब हम लोग निकाले थे तो d की वैल्यू हमें 5 हमें मिली थी। अब इसकी हेल्प से हम सीरीज निकाल सकते हैं, लेकिन हम सीरीज नहीं निकालेंगे। क्लियर। सीरीज क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया तो नहीं निकालेंगे। हमसे बस पूछा रहा क्या कि उस सीरीज का जो पहले जो 10 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो किसी भी सीरीज में अगर पर्टिकुलर टर्म्स तक का सम निकालना है तो उसका एक रूल होता है, उसे कहते हैं यसियन। क्लियर। मतलब सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं कि n/2 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और into d कर देंगे। ध्यान रखिएगा, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि Sn = n/2 और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट क्लोज और d का यूज करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इवन आप नोट कर सकते हो। अब चूंकि हमको सीरीज का पहला टर्म, सीरीज और ये कॉमन डिफरेंस और कितने टर्मों तक का सम निकालना है ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो निकालना है 10 टर्म तक का। तो 10 रखिए, डिवाइड 2 करिए, 2 × सीरीज का पहला टर्म जो है -13 है तो ये आप यहाँ पे -13 रख दीजिए प्लस। अब ध्यान रखिएगा n की जगह पे क्या यूज करना है, 10 का इस्तेमाल करना है, चूंकि 10 टर्म तक का निकालना है। तो 10 - 1 और जो d निकाले हो 5 वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए।
नाउ 2 5 जा 10, ये हो गया 5। अच्छा अब यहाँ देखो, -13 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो होगा वो -26 होगा, क्योंकि देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर है और ये निगेटिव है, तो जब भी निगेटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उसका माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा -26। क्लियर। और यहाँ देखो 10 - 1 9 हुआ, और 9 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 45। अब सिंपल सा तरीका ये है, 45 - 26 आप कर लेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 19 का रिजल्ट देगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 में 26 तो ये आपको 19 का रिजल्ट देगा। अब 19 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 95 आपको मिल जाएगा। भाई टेबल भी पता होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ अपने भाई को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बताते रहिए। मैं पर डे कोशिश करूंगा कि एक एक वीडियोस में आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपका जो बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो आपको अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए सभी का आप आशीर्वाद लेते रहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में ताकत होती है जो सारे बिगड़े काम बना सकती है। तो आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।